हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हाई स्कूल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज का क्वेश्चन इस प्रकार है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी संघीय शासन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं, कोई 3 हमें बताने हैं। तो आंसर है इसका फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा। तो शेयरिंग ऑफ पावर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रत्येक गवर्नमेंट के पास शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 2 या 2 से अधिक जो है स्तर होते हैं, यानी कि वह अपनी शक्तियों को कई चरणों में बांट के रखते हैं, जिसे आप मंत्रालय भी कह सकते हो। सेकंड है ईच गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन, यानी हर एक गवर्नमेंट के पास अपना अधिकार होता है, यानी प्रत्येक सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत उसको रह करके कार्य करने होते हैं। थर्ड, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो थर्ड नंबर है कि न्यायालय के पास संविधान की और सरकार के विभिन्न स्तरों की, यानी विभिन्न लेवल की शक्तियों की व्याख्या करने की पूरी क्षमता होती है, पूरी शक्ति होती है। यानी कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और गवर्नमेंट के विभिन्न चरणों में जो पावर्स दी गई हैं, इनको कंट्रोल करने की पावर होती है। फोर्थ नंबर है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फोर्थ नंबर है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए, प्रत्येक लेवल के लिए राजस्व के स्रोत भी निर्दिष्ट दिए गए हैं, यानी कि स्पष्ट होते हैं। यानी कोई भी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पूरी तरह से वित्तीय सहायता पर या फिर उसको वित्तीय जो शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं उसके हिसाब से वह राजस्व का उपभोग कर सकती है। 5वां नंबर है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ। तो यहाँ पर संघीय जो शासन व्यवस्था है और न्यायालय के पास, इन दोनों के पास संविधान की जो मूलभूत संरचना है, यानी हम उसको जो मूलभूत प्रावधान दिए गए हैं उसमें बदलाव कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि कोर्ट के पास और संघीय शासन व्यवस्था के पास इन दोनों की अगर सहमति है तो संविधान के मूलभूत प्रावधानों को भी बदल सकते हैं। सिक्स्थ, इट हैज़ डुअल ऑब्जेक्ट्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो संघीय शासन व्यवस्था के पास दोहरे मापदंड हैं, यानी कहने का मतलब है कि इसका एक काम है देश की एकता को सुरक्षित करना और देश की यूनिटी को बढ़ावा देने के 2 उद्देश्य इसके पास होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के कुल यहाँ पर 6 वर्ग हैं। तो यह क्वेश्चन 3 नंबरों में पूछा गया है, तो आप इसमें से कोई भी 3 का व्याख्या कर सकते हो। तो कोई भी 3 आप इसमें से लेकर के आप आंसर दे सकते हो। चलिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। संघीय सरकार की विशेषताएं। तो फर्स्ट है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों को साझा करना, यानी जो सरकार के पावर्स हैं उसको कई चरणों में साझा करके रखा जाता है। सेकेंड, प्रत्येक सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत उसे कार्य करने होते हैं। थर्ड, न्यायालयों के पास संविधान की और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति होती है। तो न्यायालय क्या करता है कि एक तरह से देखा जाए तो संघीय शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करता है। पूरे पावर संविधान की और सरकार के विभिन्न चरणों की जो शक्तियाँ हैं इसी के पास होती है। फोर्थ नंबर है सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट हैं। अपनी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी इसे प्राप्त होते हैं। फिफ्थ है संविधान के मूलभूत प्रावधानों को बदला जा सकता है यदि दोनों की सहमति से, यानी दोनों सहमति अगर है तो संविधान के मूलभूत प्रावधानों को भी बदल सकते हैं। और सिक्स्थ है इसकी, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था जो है या फेडरल गवर्नमेंट देश की एकता को सुरक्षित करने और उसकी एकता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य से कार्य करती हैं।
तो बच्चों ये रहा जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा था डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ बच्चा है, आप इसमें से कोई 3 का यूज कर सकते हैं।